ना ड्रामा के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि संजय ने पूछा था एमसॉल से कि क्या वो सच में फ्यूचर से आई है, तो वो उसे अपने सीडी की शॉप पर ले जा करके बता रही होती है कि तुमने ये टर्मिनेटर मूवी देखी है ना, ठीक उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई हुई हूँ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। संजय उसे कहता है कि वो किस तरीके से आई है, तो एमसॉल उसे उसका वॉच दिखाते हुए कहती है कि वो इस वॉच के थ्रू इस दुनिया में आई हुई है। संजय कहता है ये तो मेरा वॉच है। एमसॉल कहती है हाँ ये तुम्हारे फ्यूचर का वॉच है। संजय पूछता है कि आखिरकार वो इसके थ्रू टाइम ट्रेवल कैसे कर सकती है। एमसॉल उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसने उसका जान बचाया था, तो इस बार उसकी बारी उसकी जान बचाने की, इसीलिए वो उसके वॉच के थ्रू यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई हुई है। वो उसे पूछता है कि उसके पास ये वॉच क्या कर रही थी। एमसॉल कहती है कि मैंने इसे $3000 में खरीदा है। संजय उसे पूछता है कि ये वॉच इतना महंगा क्यों है। एमसॉल जैसे उसे बताने लगती है कि वो एक लिप्स ग्रुप में काफ़ी फेमस सिंगर बनने वाला है, तभी टाइम वापस से रुक जाता है। एमसॉल समझ जाती है कि वो संजय को फ्यूचर नहीं बता सकती है। संजय उसे वापस से पूछता है तो एमसॉल कहती है कि मैं जब भी तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर बताने का कोशिश करूँगी तो ये वक्त रुक जाएगा और तुम ये जान भी नहीं पाओगे। संजय के लिए ये बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। एमसॉल उसे कहती है आई नो कि ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं हूँ। संजय से कहता है तो इस पर तुम क्या चेंज करने के लिए आई हो। एमसॉल ने नशे में कहा था ना कि इस बार वो उसे चेंज जरूर करेगी। एमसॉल बात को पलटने लगती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं आई हूँ, जब तक मैं हूँ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हुई हूँ। संजय कहता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर करके भागने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं यूएस जा रहा हूँ रिहैब के लिए, तो तुम्हें मुझसे इस तरीके से परेशान होकर के भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एमसॉल को ये सुन करके दिल की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक जाती है कि संजय जा रहा है ये शहर छोड़ करके। फिर वो वहाँ से ये बात बोल करके चले जाता है। अगले दिन संजय अपने कॉलेज के दोस्तों से पूछता है कि क्या उन लोगों ने टर्मिनेटर मूवी देखी है, तो वो लोग कहते हैं हाँ। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों पर भरोसा करता है, आज की दुनिया में क्या कोई सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो सब कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना कि शायद कोई टाइम मशीन बनी है जिसके थ्रू लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। संजय कहता है अगर कोई लड़की कहे कि वो टाइम ट्रेवल करके आई है तो क्या उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं मुझे लगता है वो लड़की तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रही है। अगली सुबह एमसॉल बैठ करके सोच रही होती है कि अच्छा ही है जो संजय शहर छोड़ करके जा रहा है, शायद वो इस बार उसे सेव कर पाए और जब एमसॉल पर वो अटैक करे तो वो उसके पीछे ना आए। दूसरी साइड हम लोग बैकिन को देखते हैं जिसे गुड न्यूज़ मिलता है, उसने उस कंपटीशन में अपना संजय और लोगों का वो परफॉर्मेंस वीडियो भेजा था, तो वो लोग प्री राउंड क्वालिफाई कर गए हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि अगर संजय उनके ग्रुप में काम करेगा सिंगर बन करके तो ही वो लोग आगे काम कर सकते हैं। वो ग्रुप वाले ने उन्हें यहाँ पर एक जगह आकर के परफॉर्म करने के लिए बोला है। अब नेक्स्ट काम है यहाँ पर संजय को कन्विंस करने का। तो वो संजय के घर चले जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर कि संजय के डैड काफ़ी सारे डिशेस बना रहे होते हैं। बैकिन ये देख करके खुश हो जाता है। वो यहाँ पर संजय को परसू करने के लिए आया था, लेकिन उसके डैड किस बात से खुश है उसे तो पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर संजय आता है, वो भी इतना ज़्यादा खाना देख करके सोच रहा होता है क्या बात है। संजय के डैड उसे कहते हैं कि सामने वाली लड़की एमसॉल जो कि तुम्हें अपना फ़ैन कह रही होती है, एक्चुअल में उसने बताया कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम यूएस जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए। अब संजय भी शौक था और बैकिन भी शौक था। संजय के डैड एमसॉल की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वो लड़की काफ़ी अच्छी है, वो तुम्हारा काफ़ी केयर कर रही थी, वो मुझे फोर्स कर रही थी कि आप संजय को ज़रूर भेजो बाहर ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे घर की बहू बनने वाली हो, इस तरीके से वो मुझे ट्रीट कर रही थी। संजय यहाँ पर अपने डैड से पूछता है क्या एमसॉल ने कहा है मुझे यूएस भेजने के लिए। उसके डैड कहते हैं हाँ। उस बेचारे का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि एमसॉल भी यही चाहती है कि संजय ट्रीटमेंट के लिए चले जाए। इधर बैकिन साइड था, उसका दिल अपने टूटा जा रहा था। वो संजय को कहता है कि वो उसे नहीं जाने देगा। संजय उससे पूछता है काहे भाई, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या जो तुम मुझे नहीं जाने दोगे। बैकिन का मूड ऑफ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो संजय को कैसे बताए कि वो उसे क्यों नहीं जाने देना चाह रहा है। फिलहाल वो उसे नहीं बोलता है टीम में वापस आने के बारे में।
अगले दिन हम लोग इमसल को देखते हैं जो कि कीमता के डैड पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में गई हुई थी। वहाँ पर वो अपना रिपोर्ट क्लियरली लिखा रही थी। वो कहती है एक्चुअल में 1 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं याद है। उसके डैड वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। इमसल बताती है कि उस इंसान का कार का चाबी मेरे पास रह गया था, साथ ही में वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसके सैंपल को दिखा करके कीमता के डैड पूछते हैं कि क्या इनमें से कुछ है। इमसल को धुंधला धुंधला सा याद था तो वो उन्हें बता देती है। साथ ही में वो लोग बताते हैं कि वो घर चलने के बाद भी उन्हें वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सबूत मिला और उसके थ्रू जल्दी ही वो लोग उस इंसान तक पहुँच जाएंगे। इमसल ये सुन करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है कि चलो एटलीस्ट पुलिस इंस्पेक्टर्स को कुछ तो सबूत मिला है, शायद इसके थ्रू वो इंसान पकड़ा जाए। जब वो वहाँ से निकल करके कॉलेज आती है तो उसका भाई गियोम उससे बात करने के लिए आता है। उसे शायद कुछ पैसे चाहिए थे। इमसल उसे पैसे देने ही वाली थी तभी वहाँ पर उसकी नज़र सामने लियोन पर पड़ती है। अब पिछले एपिसोड में लियोन ने गियोम को किस किया था, उसे कॉल की जा रही थी लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था और लियोन को देख करके वो फरार हो जाता है। और इधर संजय भी कॉलेज आता है तो इमसल उसे देख करके फरार हो जाती है। दोनों दोस्त फिर सेमी क्लास में क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं। अब संजय भी उस क्लास में आया हुआ था, वो दूसरी जगह जाकर के बैठता है। लियोन इमसल को चिढ़ा रही होती है कि मुझे लगता है ना संजय तुम्हारी वजह से ये क्लास अटेंड करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि उसका तो पीई का सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इमसल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसे इस चीज़ में भी इंटरेस्ट होगा। तभी वो बस वाली गर्ल जो कि संजय में काफ़ी इंटरेस्टेड थी वो यहाँ पर संजय से बात करने के लिए आती है। उसके बगल में बैठे हुए थे वो तो फुल लॉन संजय पर लट्टू थी। वही मॉइस्चराइजर वाला ट्रिक भी वो करती है। संजय के हाथ में मॉइस्चराइजर लगाने वाला वो उसके साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है। पूरी क्लास इमसल संजय को ताड़ रही होती है। उसकी फ्रेंड समझ आती है कि इमसल के दिल में अब भी संजय के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग तो है। वो लड़की फुल लॉन संजय के साथ फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रही थी। बेचारी हमारी इमसल। क्लास ख़त्म होने के बाद शाम में वो अपनी फ्रेंड लियोन के साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर वो लोग मस्त खाना वाना खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे होते हैं। एक्चुअल में गियोम उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो स्ट्रेस में आकर कैसा कर रही होती है। बाद में वो इमसल से गियोम के बारे में पूछती है। इमसल कहती है तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती। लियोन मन में सोचती है अगर गियोम उसका फ़ोन उठाता तो मुझे इमसल से थोड़ी ही पूछना पड़ता, लेकिन इमसल के सामने कहती नहीं मैं तो बस कैजुअली पूछ रही थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है। ब्रेकअप हो गया था ना, हम लोग कॉलेज ट्रिप पर गए हुए थे तो बेचारा रो रहा था, अभी कैसा है। हम लोग देखते हैं कि संजय भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ पर वो लड़की भी थी, वो यहाँ पर संजय को जानबूझ करके लेकर के आई हुई थी। संजय को उसके फ्रेंड बैकिन का मैसेज आता है कि क्या वो उसके साथ यूआई जाने से पहले उस ऑडिशन के लिए जाएगा। संजय से पूछा है मैं भला किसी ऑडिशन में क्यों जाने लगा। और हम लोग देखते हैं कि संजय का एक फ्रेंड किसी और को लेने के लिए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और हमारा ड्रामा का ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे इस पार्ट में कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना।